उसने मेरे को बोला सी यू, उसने मेरे को बोला, उसने मेरे को बोला रूबन सी यू, मैंने अंदर बोला नेवर। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? आप बुराई से नहीं लड़ सकते, आप अपने बच्चे से नहीं लड़ सकते, आप अपने पति से नहीं लड़ सकते, आप अपनी पत्नी से नहीं लड़ सकते, लेकिन एक चीज आप कर सकते हो, सुबह उठ के आप कह सकते हैं खुदा मुझे बुराई से बचा ले, मुझे इस बुराई में गिरने मत दे, इस लड़ाई में गिरने मत दे, इस परेशानी में गिरने मत दे, इस पाप में गिरने मत दे। Isn't that wonderful? हर दिन खुदा कुछ ना कुछ कर रहा है कि आपको आपके पिटबुल के मुंह में हाथ डालने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यीशु मसीह ने भी हमें प्रार्थना में यही सिखाया। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में उन्होंने कहा है हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए या पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पे पूरी हो। उसके बाद परमेश्वर ने कहा हमें दिन भर की रोटी, आज के लिए हमें जो जो जरूरत है वो सारी चीजों को तू हमें दे दे। और उसके बाद फिर क्या बोला? आमीन। जैसे हमने दूसरों के पापों को क्षमा किया उस प्रकार से हमारे पापों को भी तू क्या कर दे? क्षमा कर दे। उसके बाद क्या बोला पता है? ये सब करने के बाद परमेश्वर ने बोला आमीन हमें परीक्षा में ना डाल। कौन बोल रहा है पता है? यीशु मसीह कह रहा है हमें परीक्षा में, यीशु कह रहा है हमें परीक्षा में। अगर यीशु कह रहा है हमें मुझे परीक्षा में मत डाल, तो सोच कितना ज्यादा आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, मुझे परीक्षा में मत डाल परमेश्वर, परीक्षा में मत डाल और बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा की। अगर आप परीक्षा से निकल जाते हैं, अगर आप बुराई से निकल जाते, आपको पता है क्या मिलेगा? राज्य के लिए, पराक्रम के लिए और महिमा के लिए परमेश्वर आपको उपयोग करेगा। काफी बार हम परमेश्वर के काम को नहीं देख पाते। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हम बार बार एक ही चीज में गिर रहे हैं और शैतान कह रहा है लड़ लड़ लड़, अपने हथियार उठा, नीचे रख और बोल अब नहीं होता, खुदा मुझे अब बुराई से बचा। That's it. और लोग बोलते हैं ये डाल लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, इस तरीके से कर लो, ऐसे कर लो। कुछ नहीं, सीधा जाके खुदा के सामने सरेंडर करके बोलो परमेश्वर बहुत हुआ, मुझे बुराई से बचा। और अपने आप आपकी गंदी आदतें, आपके जुबान से निकलने वाली चीजें, घर के अंदर की लड़ाइयां,